तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं वीर स्मारक, यानी मेरे देश के वीर जवान जिन्होंने अपने बलिदान दे करके, अपनी जान दे करके, अपना खून बहा करके हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, अपने परिवार वालों को अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे हमारे देश के वीर जवानों की उस स्थान पर जहां पर उनको रिस्पेक्ट के तौर पर एक स्मारक बनाई गई है, एक स्थान दिया गया है हमारे देश की राजधानी में, दिल्ली में, और उनकी यादगार में बनाया हुआ ये एक ऐसा स्थान जिसका नाम है वीर स्मारक। इंडिया गेट के बिल्कुल सामने, और जहां से जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया, इंडिया गेट हो गया, फिर आती है वीर स्मारक, और ये अंदर से उन वीरों के लिए बनाया गया है, चाहे वो जनरल रहे हो, कर्नल रहे हो, चाहे एक नॉर्मल सिपाही रहा हो। ये वो वीर जवानों के लिए बनाया है जिन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध हो या फिर चाइना के विरुद्ध हो, वर्ल्ड वॉर हो या कोई नॉर्मल वॉर हो, या चाहे आतंकवादियों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी हो, उन सब को यहाँ पर जो शहीद हो चुके हैं वो रिस्पेक्ट, वो मान, वो सम्मान देने के लिए ये एक स्थान है। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं इतना खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को, इतना हैप्पी समझ रहा हूँ, इतना मतलब वो बोलते हैं ना कि मैंने आज कुछ पाया है इस स्थान पे आके। यहाँ पर आने के साथ ही अगर इतना प्राउड फील होता हो एज ए इंडियन, जो हमारे देश के अगर सही तरह से देखा जाए तो एज ए इंडियन हमें इन सब आर्मी, चाहे वो नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे वो कोई भी देश का जवान हो, हमें उनको तहे दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी तो आज हम फ्रीडम से चल सकते, फिर सकते हैं और हम अपने देश में, विदेशों में जा सकते हैं। अगर ये लोग ना होते तो आज भी हम गुलाम होते या फिर पता नहीं क्या होता। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ इनकी शहादत को या इनके जुनून को या इनके जीवन को मैं शब्दों के द्वारा ही सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमारे पास वो शब्द भी नहीं है, वो शब्द ही नहीं बने किसी देश के वीर जवान के लिए जो उनको तृप्ति कर सके, जो उस स्थान को भर सके जो वो खाली छोड़कर गए हैं। कोई अपने परिवार को छोड़कर गया है, कोई अपनी बीवी को छोड़कर गया है, कोई अपने बच्चों को छोड़कर गया है, कोई बहन को तो कोई भाई को छोड़ करके गए हैं। और ऐसे वीर जवानों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हो कि इतना तो बहुत कम है। आपको अगर ना, मैं बोलता हूँ, तहे दिल से बता रहा हूँ मैं आपको, मैं यहाँ पर आकर बहुत भावुक हो गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई स्थान है, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, और मैं अंदर से बहुत ही भावनाओं से भरपूर हो गया हूँ इनकी शहादत के बारे में पढ़ कर के, इनके बारे में जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जिस भी भाई ने या जिस भी, मुझे नहीं पता उस टाइम पे आर्मी में लेडीज़ होती थी कि नहीं होती थी, जिन्होंने भी, अगर आज मैं फ्रीडम से सांस ले रहा हूँ, जिन लोगों ने भी अपना बलिदान दिया है, मैं उन्हें तहे दिल से सलाम करता हूँ, उनकी फैमिली को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपना एक ऐसा बलिदान, ऐसा वीर जवान दिया अपने देश को। और अब आज मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आज की जनरेशन से, आज के बच्चों से कि प्लीज़ एक बार अगर आप इंडिया गेट आए हो या दिल्ली आ रहे हो, मैं बोलता हूँ आप कहाँ पर भी रहते हो, अगर गलती से आपने वीडियो देख लिया है ना, तो आप आकर एक बार इंडिया गेट और उसके बिल्कुल पीछे की साइड में है वीर स्मारक, यहाँ पर ज़रूर आए, ज़रूर आए।
क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जो आपके जीवन में एक गहरी छाप छोड़ देगा। अगर आप सच्चे दिल से भारतीय हैं तो अगर आप पॉलिटिशियन लोगों की बातों में आएंगे, ये होगा वो होगा, होगा नहीं। जो जिन लोगों ने अपनी जान दी है उनके बारे में सोचो, जो देंगे नहीं, जो लेंगे नहीं। मैं उनको बस क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है उनकी सम्मान के लिए और उनके इस बलिदान के लिए कि कुछ कह सकूं, कुछ कर सकूं। मैं यहाँ पे आकर के बहुत ही अपने आप को भाग्यवान समझ रहा हूँ। अब ऐसा लगता है कि कोई एक स्थान था, कोई दिल का एक कोना था जो भरपूर अच्छे से भर गया है। अब वो स्थान कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों की शहादत और इन लोगों का बलिदान उस जगह को संपूर्ण रीति से भरपूर कर दिया है। तो आज से नेवी हो, कोई भी हमारे देश का जवान हो, वीर जवान हो, जो बॉर्डर पे हो चाहे घर में हो, उन सब के लिए मैं बस शब्दों के द्वारा ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और अगर कुछ कर सकता अपने देश के लिए तो आज वो रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई हमने यार अपना लाइफ कहाँ बिता दिया या क्या कर दिया। यहाँ पर आप देखोगे ना, चारों तरफ ना वीर जवानों की, जिन लोग जो युद्ध में मर गए थे या शहीद हो गए थे, उनके नाम पर छोटी छोटी ईंटें और उन पर नाम लिखे हुए उनके। और जब मैं वो देख रहा था ना तो मेरे अंदर ऐसा हो गया, अरे यार ये क्या है। आप मेरे पीछे जो देखिए इंडिया गेट है, उसके बाद में जो पीछे का स्थान है उस तरफ है। अगर आप कभी भी आओगे ना और यहाँ पर प्लीज़ विज़िट करो, कितने भी यंगस्टर हो, कितने भी न्यू कमर्स हो, टीनेजर्स हो, या अपने बच्चों को लेकर के आओ और आप उनको बताओ कि वीरों ने पहले कितनी हिम्मत, कितना बल, कितना साहस भर कर के अपने देश को आज़ादी दिलाई है। ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। पहले मैंने सोचा पता नहीं क्या है ये, यहाँ पर हर उस जवान का नाम लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर जैसे हर उस जवान का नाम लिखा है जिसने किसी न किसी लड़ाई में अपना बलिदान दिया था, अपना खून बहाया था और वीर गति को प्राप्त हुआ था माँ भारती के लिए। भारत माता की आन बान शान के लिए उसने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। और मैं आज सच्ची बता रहा हूँ, अगर कोई आपके पैर में जरा सी चोट भी लग जाती ना तो आप 3-4 महीने तक या तो हफ्तों भर आप घर में लेटे रहते हो और आपको खाने पीने सब कुछ मिलता है, अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इनके बलिदान की वजह से मिल रही है। अगर आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो, अगर आप अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा शहर, अच्छा गांव, ये सब अगर आज आपको प्राप्त है तो इन वीरों की वजह से है। क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आज हम इस तरह से घूम फिर भी नहीं कर पाते और देश इतना तरक्की भी नहीं करता। भले ही वो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वर्ल्ड वॉर की लड़ाई है तो वहाँ पर जो जवान शहीद हुआ था वो एक स्पेशल है, नहीं, हर जवान स्पेशल है। ज़रा एक बार सोचिए, अगर आपके घर से ना कोई एक, वो भी घर का मेन आदमी, वो भी घर का जो चलाता है वो घर को, या आपके पापा हो या आपका भाई हो या आपके बहन हो, कोई भी ऐसा सरकारी जॉब पर है और वो किसी न किसी जाके कहीं सरहद पे या किसी बम स्पोर्ट में अगर शहीद हो जाता है तो कितना बुरा लगता है। वो तो छोड़ दो, खैर वो तो दूर तक की इमेजिनेशन में भी आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मैं बताऊँ आपको, अगर आपके पैर में कांटा भी लग जाएगा ना, आप 4 कदम नहीं चल सकते हो। कांटा भी छोड़ो, आपके पैर में अगर जूता है, जूते में ज़रा सा पत्थर भी चला गया तो भी आप 4 कदम नहीं चल सकते हो। और इन जवानों ने बारिश, तूफान, पता नहीं क्या क्या झेल करके और कहाँ ऊपर ऊंची पहाड़ियों में, मैं उन स्थानों पर जाना चाहूँगा, चाहे वो कश्मीर रहा हो, कारगिल की लड़ाई हो या कोई भी हो, मैं उन स्थानों को ज़रूर देखना चाहूँगा जहाँ हमारे जवान भूखे प्यासे रह करके रात दिन जॉब करते हैं और वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर अपने देश की सुरक्षा के लिए रात दिन निरंतर जागते हैं। तो आप एक बार विजिट करो, यहाँ पर जिन लोगों के नाम लिखे हैं यार, मतलब दिल पसीज गया है मेरा।
इतना इमोशन से भरपूर हो गया हूँ मैं, यहाँ से जाने का एक तो मन नहीं हो रहा है। दूसरा, जब मैंने ये देखा ना कि यहाँ शहीदों के नाम लिखे हुए हैं चारों तरफ, तो मैं हैरान हो गया। मतलब ऐसा लगा कि अरे यार, ये भी हमारे देश में ऐसा कुछ भी हुआ है। सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज यहाँ देख कर के वो फीलिंग, वो इमोशन जाग गए हैं। जिनके परिवार वालों ने अपने बच्चे खोए होंगे, वो परिवार वालों के इमोशन से कनेक्ट हो गया हूँ मैं। अगर आप यहाँ पर सिर्फ फ़ोटोग्राफी या सेल्फी लेने आए हो तो आप इस बात को नहीं समझ सकते हो। मैंने वीडियो बनाया इसलिए बनाया कि आप एक बार डीप बैठकर, सिर्फ साइलेंट में 5 मिनट बैठकर एहसास कीजिए। आपको महसूसता होगी यहाँ पर होने की, उन आत्माओं के, उनके परिवार की वो फीलिंग, वो इमोशन की महसूसता है यहाँ पर। बट सिर्फ वो नज़रिया, वो आपका दृष्टिकोण होना चाहिए कि आप उस इमोशन, उनकी फीलिंग को महसूस कर सको, तो आपको लगेगा कि आप जीवन में कुछ प्राप्त कर चुके हो। और ये जो खाली है ना, मैं चाहता हूँ, तहे दिल से चाहता हूँ, ये हमेशा खाली रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का कोई और वीर जवान अपना बलिदान दे, या फिर वो वीर गति को प्राप्त हो, या फिर मैं सच्ची बता रहा हूँ, जितने भी लोग हम चाहते हैं कि, या मेरे ये पर्सनल फीलिंग है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी वॉर लड़ा जाए, या कोई आतंकवादी हमला हो, या कोई वीर जवान फिर से शहीद हो और यहाँ पर उसका नाम लिखा जाए। नहीं, प्लीज़, हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई भी वॉर, कोई ऐसी लड़ाई, ऐसा कोई भी आतंकवाद के खिलाफ कुछ भी नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि हर वीर जवान अपने घर पर सही रहे, ऐसे ही वो भी फ्रीडम से रह सके, और हमारा देश क्या पूरी दुनिया पीसफुली रहे, और सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे, सब प्यार से रहे, पीसफुली रहे। और दोस्तों, बस मैं ये चाहता हूँ कि सब खुश रहे, शांति से रहे, प्रेम से रहे, अपने अपने देश में सुरक्षित भी रहे, और सब लोग खुश रहें। आज का वीडियो बस यहीं समाप्त होता है। पीछे आप देख सकते हो इंडिया गेट है, और मैं इंडिया गेट घूमने आया था, और गलती से बहुत ही बड़ा कुछ मेरी किस्मत होगी, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मैं यहाँ पर आ गया और इस वीर स्मारक के दर्शन हो सके, और मैंने कुछ ना कुछ आज लाइफ में प्राप्त किया है, मतलब कुछ पाया है। और वो ऐसा कुछ है कि एक मान सम्मान, भारतीय होने का एक अभिमान पाया है। दोस्तों, अगर वीडियो लाइक करो तो भी अच्छा है, नहीं करो तो भी अच्छा है। ये मेरे देश के वीर जवानों के लिए है। थैंक यू सो मच।